हैं, वो सहमत नहीं है, वो बैठकों में युद्ध खत्म करने को लेकर, इसे लेकर रूस के समर्थन में जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने बहुत सख्त संदेश दे दिए, वो भी आपने देखा होगा। अब यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो बाजू हैं चाइना के, और दोनों बाजू ये मिलकर पूरे शरीर चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान से, अब तक हम पाकिस्तान को झेल रहे थे, अब बांग्लादेश भी उसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है, उसी रोड मैप पर चल रहा है जिस पर पाकिस्तान चल रहा है। यहां पर तो अमेरिका का कोई सख्त संदेश नहीं जाता। वो चाइना को घेरना चाहता अमेरिका, लेकिन यहां इन दोनों देशों को कोई भी सख्त संदेश क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरी समझ से परे है। थोड़ा समझाएं। मनोज जी, जहां तक अमेरिका का सवाल है, इजराइल में उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि जब तक इजराइल मजबूत है, स्ट्रांग है, पूरा वेस्ट एशिया का कंट्रोल उनके पास आ जाता है। वो एक बात है। अभी रही रूस की बात, जहां तक रूस और यूक्रेन का युद्ध है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया है अमेरिका ने इस युद्ध के ऊपर। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, और जो स्ट्रेटेजिक फायदा वो चाहते थे वो सामने दिखने वाला नहीं है। कुछ हो नहीं वहां पर। यूक्रेन ये लड़ाई किसी भी हालत में जीत नहीं सकता है। तो वहां पर अमेरिका को एक ही चीज फायदेमंद होगी, ये युद्ध बंद हो जाए, और जो पैसा उस पर डाल दिया गया है और डालने से अभी रुकावट प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दी है। लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, ये स्थिति दूसरी है। देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात है, यहाँ पर ये जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो आइलैंड के ऊपर, बे ऑफ बंगाल एरिया के ऊपर है। वहां पर बांग्लादेश, हाँ मैं मानता हूं उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन इतना फायदा नहीं दे सकता है बांग्लादेश जितना भारत दे सकता है। तो चाइना को अगर कंट्रोल करना है, क्योंकि बांग्लादेश में दोनों पक्ष, अमेरिका भी कंट्रोल चाहता है और चीन भी कंट्रोल चाहता है, और जिस प्रकार से आतंक वहां पर फैल रहा है, वहां पर चाइना का कंट्रोल जो है वो ज्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि चाइना ये इसी संकेत का तो जिक्र कर रहा था। आलम बयान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, आपसे जो सवाल था, तकनीकी खराबी के कारण बात नहीं हो पाई थी, आपका आवाज ठीक नहीं आई थी, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जी, मनोज भाई, मैं एक बात कहूंगा। थोड़ा सा अगर हम बांग्लादेश की राजनीति को समझेंगे और भारत के साथ उसके लिंक को समझेंगे तो सारी तस्वीर एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाएगी। देखिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, बंगाल का विभाजन हुआ तो इसी शर्त पे हुआ था कि हम कहीं ना कहीं पूर्वी और पश्चिम बंगाल अलग होंगे। हुआ ये कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में सबसे ज्यादा दंगे जो हुए थे वो इधर बंगाल के साइड में आपके हुए थे। बांग्लादेश के निर्माण के बाद हमेशा एक जद्दोजहद रही बांग्लादेश के अंदर कि हम बंगाली राष्ट्रवाद को लेके चले या इस्लामिक राष्ट्रवाद को लेके चले। जब बांग्लादेश का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वो इस्लामिक राष्ट्रवाद के दम पर हुआ, लेकिन मात्र 24 साल में ही वो कलियां खुल गई कि धर्म आधार नहीं होता राष्ट्र के निर्माण का। तो एक बहुत बड़ा वर्ग था जो ये माना कि हमारा शोषण हो रहा है, और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया बंगाली राष्ट्रवाद के आधार पर। लेकिन वो बंगाली राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र मात्र 4 साल के अंदर ही मुजीबुर रहमान को उनके पूरे परिवार के साथ मार दिया गया। तो जो आपको याद होगा, ये बात फिर उठापटक रही, वहाँ पर तमाम तरह की पॉलिटिक्स होती रही, कूप होता रहा, बीएनपी आती रही, जमात के सपोर्ट से आती रही, और फिर वहाँ पर आपका अवामी लीग रही। अवामी लीग का जो पावर में रहने का रीजन रहा, उसका रीजन था भारत और अमेरिका का सपोर्ट। भारत ने अमेरिका को ये बहुत ही पहले, रिचर्ड निक्सन के दौर में ही ये बात समझाई थी, यानी कि 70 में जो संबंध आपके पाकिस्तान से बने, और उसके बाद हम देखें जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है, बिल क्लिंटन की यात्रा होती है, तब से हमने ये बात को समझाना शुरू किया अमेरिका को कि अगर बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक पावर रहती है तो दैट इज अ बेटर फॉर अस, और आपके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका की जब आप बात कर रहे थे कि अमेरिका इजराइल में बात कर रहा है, यूक्रेन में बात कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश में क्यों नहीं? देखिए, कोई भी कंट्री हो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चल रहा है, राष्ट्रीय हित को लेकर चलता है। अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है इजराइल में बहुत व्यापक है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना, और इजराइल को बैठकर वो क्या करता है कि आपका यूरोप को, वेस्ट एशिया को और साथ में अफ्रीका को, तीनों को कंट्रोल करता है। उसका इंटरेस्ट वहां पर हुआ। यूक्रेन में आप देखेंगे लगातार यूरोप वाले मुद्दों को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको? पुतिन को। कोई सोच सकता था कि आज अमेरिका रशिया एक दोस्ती से करते हुए दिखाई दे? इस प्रकार की हमको तस्वीर देखने को मिल रही है। तो आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है नथिंग इज अ परमानेंट। अब बात यहाँ पर है कि भारत क्या करे इस स्थितियों में जिस प्रकार की कंडीशन बन रही है। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो भी कुछ कर रहे हैं वो बन रहे हैं चाइना के प्रॉक्सी।
उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके इंडिया के ईस्ट बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, ताकि क्या है कि जो वेस्ट पे प्रेशर बढ़ रहा है, और वेस्ट पे प्रेशर बढ़ना यानी कि आपका पाकिस्तान प्रेशर बढ़ना यानी कि सी पैक पे प्रेशर क्रिएट होना। साथ ही जब सी पैक पे प्रेशर क्रिएट होता है तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज और ज्यादा क्या होती है, बुलंद होती है। और कहीं ना कहीं चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना सी पैक और सी पैक से जुड़ी BRI, वो क्या होती है, आपके संशय में आ जाती है। तो चीन का एक प्रॉक्सी बन चुका है बांग्लादेश, और उस प्रॉक्सी बनने के लिए आप देखिए, चीन मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, जब भारत उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट गैस के ऊपर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो चीन ही कहता है कि नहीं, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है। तो यानी कि जो टेररिज्म का जो सपोर्ट करने वाला है वो कोई और नहीं, चीन है। तो यहाँ पर हम इसे बड़े कैनवास पे देखेंगे। और अमेरिका का देखिए, अमेरिका की 2 पॉलिसीज है। जो उसका खुल्लम खुल्ला ओपनली एनिमी है, उसका वो स्ट्रेटजिकल वॉर करने में पीछे नहीं हटता है। लेकिन जो उसके फ्रेंड बनते हैं उनके साथ वो चेक एंड मेट के स्टेटस खेलता है। मतलब या तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनको बनाने का प्रयास करता है, फिर उनके माध्यम से बार्गेनिंग करता है। अगर नहीं है तो नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है। तो बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका हमसे यही डील करता है कि हम आपको पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे, FATF में डलवाएंगे, हम बांग्लादेश पे सेक्शन लगाएंगे, लेकिन बदले में आप अपना मार्केट का हमको एक्सेस दीजिए, या बदले में आप अपने आर्मी के जो भी आपके अड्डे हैं, सैन्य अड्डे हैं, उन सबको हमको एक्सेस दीजिए, ताकि हम चीन के ऊपर काउंटर कर सकें। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि गिव एंड टेक के रिलेशन कह लीजिए, और चेक एंड मेट की स्ट्रेटजी कह लीजिए। मैं ये कहूंगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। भारत इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बने, और बन भी रहा है, नो डाउट। और भारत इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो कि तुम किसी भी तरह की टेंशंस को, किसी भी तरह की समस्या को संभाल सके। और दूसरा, जितनी भी सेकुलर पावर्स हैं, जैसे शेख हसीना जी हैं, या इनके अलावा जो अवामी लीग है, अभी हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हुए हैं बांग्लादेश से, ऐसे ऐसे लोगों को हमको समर्थन देना चाहिए, ताकि इनकी आवाज बुलंद हो, इंटरनेशनल डायस्पोरा में उठाएं। और ये आवाज जब बुलंद होगी तो ऑटोमेटिकली आतंकवादियों के वास्ते बहुत छोटी सी और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत दबी आवाज होती है, तो तब उछलते हैं जब इनको ऊपर सपोर्ट मिलता है। जैसे ही आपकी सच्ची आवाज निकलेंगी तो ऑटोमेटिकली दास्तान हो जाएगा। जी, मेरे साथ शुएब चौधरी मौजूद हैं। शुएब साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को बनाना क्या चाहते हैं? वो सरकारी स्कूलों में दोबारा से उर्दू पढ़ाने की बात कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की जितनी भी विरासत है, जितनी भी चीज़ें, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो 1971 का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जिन्ना के नाम के कसीदे पढ़े गए। जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, उसमें जिन्ना को लेकर गज़लें, उर्दू में गज़लें और तमाम सारी चीज़ें, कविताएँ पढ़ी गई तमाम। आखिर मोहम्मद यूनिस संकेत क्या देना चाहते हैं? मनोज भाई, पहले तो मैं निपुण भाई से सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा कि अमेरिकन ने ये यूनुस को एक एलिमेंट्स की तरह पैदा कर रहा है, जिसको देखे ये एक बार्गेनिंग चिप्स की तरह तैयार कर रहा है। अभी यूनुस की मकसद क्या है? देखिए, यूनुस, ये जो मैंने अभी कहा कि कल संडे से आर्मी ऑफिसर्स के घर घर जाके ये छापा रेड करेगा। ये कौन सा आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी की और ISI की इन्फ्लुएंस के खिलाफ बात की? जो आर्मी ऑफिसर, जनरल्स, 3 स्टार 2 स्टार जनरल्स, जो पाकिस्तान की ये इन्फ्लुएंस के खिलाफ बात की, सबके ऊपर अभी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की एलिगेशन लगा के इनके खिलाफ वारंट दे दिए। कहाँ से? इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल जो यूनुस ने तैयार किया है। और ये इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के जो क्या कहते हैं, ये चीफ है, ये कौन है? ये है मेजर जियाउल हक, जो अंसार अल इस्लाम की चीफ है, जिसके ऊपर US स्टेट डिपार्टमेंट की $5 मिलियन की रिवॉर्ड है। वही मेजर जिया की फादर इन लॉ है, ये चीफ ऑफ दी ये कि ICT, जस्टिस माइनुल इस्लाम चौधरी। सो क्या देखने का, यूनुस के चारों तरफ जिहादियों, जंगियों और पाकिस्तानी ISI, इसके पीछे जो निपुण भाई ने बता रहे थे कि दे आर सम एलिमेंट्स आर प्लेइंग, टर्निंग यूनुस इनटू अ बार्गेनिंग चिप। और मगर इसमें एक भयंकर चीज होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, अमेरिका ने ही तो तालिबान को तैयार किया, पैदा किया, फंडिंग किया। अभी आप अलकायदा कहिए या इस्लामिक स्टेट कहिए, अगर आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे अमेरिका की ही फंडिंग है। तो अभी अमेरिका उसके खुद की एक फ्रैंकेनस्टाइन तैयार कर रहा है बांग्लादेश में। मगर ये फ्रैंकेनस्टाइन, मनोज भाई,
भारत के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट है अभी ऑलरेडी। और जो और भी दिन जाएगा, ये दिन ब दिन यूनुस और भी डेंजरस थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि यूनुस कुछ भी नहीं, ये कठपुतली है, इसका कोई मोरालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा देके इसको देके कुछ भी करवा सकते हैं। अभी बांग्लादेश में ओपन ऑपरेशंस ऑफ आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और हमारे बॉर्डर में जो टेररिस्ट कैंप्स इसको ओपन कर रहा है एक के बाद एक। सो क्या देख रहे हैं आप कि और जंगियों को लेकर घूम रहा है। उन्होंने यूनुस ने खुद ने जो आयना घर तैयार किया 6 महीने में, अभी जाके कह रहे कि ये हसीना के आयना घर, ये आयना घर नाम के कोई चीज बांग्लादेश में है नहीं। मैं बांग्लादेश की जर्नलिस्ट हूँ, 37 साल जर्नलिज्म में हूँ, मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ये नाटक है। और आप भी आयना घर की जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, सारे के सारे चीज एकदम न्यूली ब्रॉट, न्यूली इंस्टॉल्ड। अगर ये पुराना कोई जगह था तो यहाँ ऐसे अनयूज कॉमोड, अनयूज बेड, अनयूज टावल, सब कुछ अनयूज है। तैयार किया है, क्यों तैयार किया है? कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यूनुस के लिए अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, क्योंकि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस 1971 से आज तक यहाँ प्रो इंडियन नहीं कहूँगा नहीं, मगर एंटी पाकिस्तानी ऑफिसर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो ऑफिसर्स बांग्लादेश को पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान बनाने की 100% खिलाफ है। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि यूनुस ने जो ये गज़ल वगैरह के कल्चर अभी शुरू किया, ये गज़ल वगैरह के कल्चर भी बांग्लादेश में बंद हुआ था। उसके पीछे भी हमारे आर्मी की एक रोल थे कि उन्होंने बांग्ला लैंग्वेज को प्रमोट किया। और अभी देखिए बांग्लादेश में, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में केबल नेटवर्क में इंडिया न्यूज़ के साथ भारत की सब न्यूज़ चैनल बंद कर दी, मगर यहाँ पाकिस्तान टीवी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं। यूनुस की कोशिश नहीं, यूनुस की जो मास्टर्स है जिन्होंने उसको बैठाया, उनकी कोशिश है, जैसे निपुण भाई ने कह रहे थे, बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी ग्राउंड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ये तो दिखाई दे रहा है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं शोएब साहब, ये तो दिखाई दे रहा है। अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय चैनल बंद कर दिए, बांग्ला भाषा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कुछ और संकेत निकाले जाएं। इसके साथ साथ एक जो बड़ी बात प्रदीप कपूर साहब ने कही कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लेकर चिकन नेक से होते हुए और